तो जो स्टोरी मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और उसके साथ कुछ नॉलेज की भी बात करेंगे। लेकिन स्टोरी सुनाना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि स्टोरी हमें कनेक्ट करती है। आज के टाइम में कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। कनेक्टिविटी आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, वो सभी के सभी नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है। तो सिंपल सी चीज है। तो स्टोरी जो नॉलेज हम लेना चाहते हैं या मैं आपको देना चाहता हूं, तो वो कनेक्ट करती है। इसी वजह से मैं स्टोरी का यूज करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार एक अरबपति पर्सन होता है, उसकी एक लड़की होती है। तो एक दिन वो बैठा होता है, ड्रिंक कर रहा होता है, तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि मेरी इकलौती लड़की है, तो इसकी शादी क्यों ना पूरे ठाट बाट से की जाए, पता चले यार कि हाँ मेरी लड़की की शादी हुई है। तो वो क्या करता है, अनाउंसमेंट करता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो उसके दिमाग में जो आइडिया आता है वो अनाउंसमेंट करा देता है कि भाई मेरी लड़की की शादी है, जो भी पर्सन मेरी लड़की से शादी करना चाहता है वो कर सकता है। बस एक छोटी सी कंडीशन है कि उसे स्विमिंग पूल को क्रॉस करके दूसरी साइड जाना है। तो सभी लोग ये अनाउंसमेंट सुनते हैं और ज़्यादा हैरान नहीं होते, बस उनको लगता है कि पैसे वाला इंसान है। और उसके साथ एक और चीज़ होती है कि जो भी पर्सन मेरी लड़की से शादी करता है उसको मैं आधी प्रॉपर्टी दूंगा अपनी, और उसके साथ लड़की की तो शादी करूंगा ही। तो वो अरबपति एक कंडीशन रखता है कि जो भी पर्सन मेरी लड़की से शादी करना चाहता है वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसको एक कंडीशन फॉलो करनी है छोटी सी, कि उसको स्विमिंग पूल क्रॉस करके हमारे पास आना होगा, दूसरी साइड हम खड़े होंगे, मेरी लड़की मेरे साथ होगी, बस उसका हाथ थामना होगा। वेरी सिंपल। और उसके साथ जो भी ऐसा कर पाता है उसको मेरी आधी प्रॉपर्टी मिलेगी, और साथ में मैं अपनी लड़की उसके साथ विदा कर दूंगा। तो सभी लोग बड़े हैरान होते हैं और मैक्सिमम लोग वहां पहुंचते हैं, हर फील्ड के लोग, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, मिडिल क्लास पर्सन, मैक्सिमम लोग वहां पे पहुंचते हैं और सभी स्विमिंग पूल के साइडों में खड़े हो जाते हैं, उसके एक साइड जाके खड़े हो जाते हैं। तो जो कंपटीशन है वो अनाउंस कर दिया जाता है कि जो भी पर्सन इस स्विमिंग पूल को क्रॉस करके, मेरी लड़की ये खड़ी है, इसका हाथ थाम लेता है, मेरी लड़की उसकी है और मेरी आधी प्रॉपर्टी भी उसकी हो जाती है। लेकिन कोई भी पर्सन उस स्विमिंग पूल में जंप करने की नहीं सोचता। बताइए क्यों? क्योंकि उस स्विमिंग पूल में क्रोकोडाइल्स हैं, उस स्विमिंग पूल में एनाकोंडास हैं, उस स्विमिंग पूल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर हैं, जिनको क्रॉस करके आना, जिनको चकमा देकर आना बहुत ही ज्यादा असंभव है। इट्स वेरी इम्पॉसिबल। तो किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई भी पर्सन उस स्विमिंग पूल को क्रॉस करने का दम रखता हो। तो सभी लोग इधर उधर जाना स्टार्ट कर देते हैं और ये कंडीशन सुन के उनको बड़ी हैरानगी होती है। वहां से मैक्सिमम लोग तो चले जाते हैं। तो तभी जब लोग वहां से जा रहे होते हैं, देखते देखते एकदम छपाक की आवाज आती है, जैसे कोई पानी में कूद गया। सभी लोग जो जा रहे थे वो वापस आ जाते हैं और हैरान हो जाते हैं देख के कि ये लड़का तो गया, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। वो लड़का इधर एनाकोंडा से बचता है, वो उधर कोबरा से बचता है, वो उधर क्रोकोडाइल से बचता है, और बचते बचाते अपने आप को कैसे भी करके वो स्विमिंग पूल क्रॉस कर लेता है। और जैसे ही स्विमिंग पूल क्रॉस करके खड़ा होता है सामने, तो जो लड़की का फादर है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, शॉक्ड होता है, जो कि उसके चेहरे पे साफ दिखता है। और वो कहता है कमाल कर दी यार तूने, हद हो गई। इतना ज्यादा डेयरिंग पर्सन, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन आज के टाइम में इम्पॉसिबल है यार। ये ले, आज से मेरी लड़की आपकी वाइफ और मेरी आधी प्रॉपर्टी, क्या मैं तुझे पूरी प्रॉपर्टी देता हूं, बस मुझे ये बता दे कि तूने ये करा कैसे, ये कैसे हो गया भाई, तुझे डर नहीं लगा, मरने से नहीं डर लगता क्या?
घर वालों से परेशान है क्या, जिंदगी से परेशान है, तो वो लड़का अपना फेस साफ करते हुए, अपने कपड़ों को साफ करते हुए बोलता है कि ना तो मुझे भाई तेरी प्रॉपर्टी चाहिए और ना ही मुझे तेरी लड़की चाहिए, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया। तो तो सिंपल सी चीज है कि वो बोलता है कि मुझे धक्का किसने मारा। तो दोस्तों, पोटेंशियल सबके अंदर है, पावर सबके अंदर है कुछ कर गुजरने की, लेकिन उनको बताना पड़ता है, जगाना पड़ता है। तो धक्का कौन देता है? दो तरह के धक्के लगते हैं जिंदगी में, और धक्के देने वाले भी दो तरह के पर्सन मिलते हैं। एक वो जो आगे को आपको खींचते हैं, जो आगे आपको लेके जाना चाहते हैं, जो आपके गोल अचीव कराने में आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, यू कैन डू इट, यू आर द बेस्ट। और एक वो होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई तेरे बस की बात नहीं है, तुझने अभी देखा ही क्या है, मैंने दुनिया देखी है और मेरे से नहीं हुआ तो तू कहां से कर लेगा। जब मेरी एज 40-50 साल हो गई, मैं नहीं कर पाया तो तू कहां से कर लेगा। तो सिंपली मैं कहना चाहता हूं, जैसे आज आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि बेटा पढ़ लेगा, जिंदगी में कुछ कर लेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे फादर साहब, मुझे नहीं पता 8वीं पास थे या कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन नॉलेज काफ़ी अच्छी रखते थे और हमेशा मुझे गाइड करते थे कि देख बेटा, अगर पढ़ लेगा तो पैरों पे खड़ा हो जाएगा, रिस्पेक्ट मिलेगी और हासिल कर पाएगा ज़िंदगी में वो सब जो करना चाहता है। अरे मानता हूँ मैं कि एजुकेशन से सक्सेस का नाता दूर दूर तक नहीं है, आई नो, बट जब तू सक्सेस की सीढ़ी पे होगा और सक्सेसफुल लाइफ जीरा होगा ना, तब तुझे सक्सेस के साथ एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि सक्सेस होना आसान हो सकता है, लेकिन उस सक्सेस को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे अमीर बनना बहुत आसान है, इधर उधर की हरकतें करके, इधर उधर का सेटिंग करके अमीर कोई भी बन सकता है, लेकिन उस अमीरियत को बनाए रखना वो मायने रखता है। अमीर बनना मायने नहीं रखता, उसको हमेशा मेंटेन करके चलना वो मायने रखता है। तो इसीलिए आपकी ज़िंदगी में जो आपको धक्का देने वाले हैं आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, जो आगे की तरफ आपको धक्का देते हैं, सबसे पहले आपके पेरेंट्स, सेकंड नंबर पे आपका टीचर, और उसके बाद आपका ट्यूटर, और इसके साथ ही उन 40-50 दोस्तों में से कोई 1% या फिर कोई 2 जो आपको हमेशा बोलेंगे कि हाँ यार तेरे में कुछ है, तू कर सकता है। लास्ट में मैं अपने पेरेंट्स के लिए चंद लाइनें कहना चाहूँगा। वो ही तो थे जिन्होंने कसम खाई थी मुझे बचाने की। अरे वही तो थे जिन्होंने कसम खाई थी मुझे बचाने की, वरना कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे अपनों ने मुझे गिराने की।